हाय, अनुराग दिस साइड। तो मैं आज टॉपिक डिस्कस करना चाहूंगा कि यार लोग कितने चूतिया होते हैं यार। मतलब ये दुनिया चूतियों से भरी हुई है और लोग मतलब ऐसे एक्ट करते हैं कि वो कितने बड़े चूतिया हैं। पहले एक कैटेगरी के लोग होते हैं कि आपकी बाइक की चाबी मांगने आएंगे और अपना काम करेंगे, और हाँ, हमेशा उनको चाहिए 2 मिनट के लिए बाइक। 2 मिनट में बस वो जाके आ रहे होते हैं। उसके बाद 3 घंटे के लिए जाएंगे। उसके बाद आके बोलेंगे यार गाड़ी सर्विस मांग रही है, ऑयल तो डलवाना ही है गाड़ी के अंदर। अरे भाई, एक तो तू फ्री की बाइक लेके गया है, ऊपर से आके हमें ही ज्ञान दे रहा है। हैं? चूतिया बक। दूसरी कैटेगरी के चूतिया लोग वो होते हैं, एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हम लोग कॉलेज या स्कूल कहीं पे भी पढ़ते हैं तो वहां पे एक ऐसे टीचर होते हैं जिनको खुद कुछ भी नहीं आता, लेकिन वो किसी काम को इतना सीरियस सीरियस आपको शो करेंगे कि ये काम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और भले खुद को कुछ नहीं आता हो। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आप सबको पता है एमबीए में लास्ट में एक प्रोजेक्ट फाइल बनती है। तो मैंने एक प्रोजेक्ट फाइल बनाई, काफी मेहनत करके डाउनलोड करके मैंने एक प्रोजेक्ट फाइल बनाई, और फिर हमारे जो भी हमारे मेंटर थे उनको ले जाके दी। अब मेंटर को कुछ नॉलेज नहीं है उसके बारे में, लेकिन हमारे मेंटर साहब ने चश्मा पहना और देख के बोलते हैं अनुराग, इसमें है ना कुछ बात नहीं है, रिपोर्ट देख के मजा ही नहीं आ रहा, तुमने मेहनत करी नहीं है। मैंने कहा अच्छा सर बताओ क्या चेंज करें इसमें, बताइए। तो बोले नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं पता, तुम खुद से, ऐसे बोलते हैं मुझे, तुम खुद से बैठो और रिपोर्ट को देखो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। मैंने फिर कहा सर आप ही बता दो, मैंने तो बनाई है। नहीं नहीं तुम खुद समझो, अगर तुम्हें खुद को जब लगे कि सही है तो मेरे पास आओ। मैंने कहा ठीक है। अब मैं घर पे गया और मैंने तो वैसे भी डाउनलोड करी थी। मैंने कुछ नहीं किया, कंट्रोल A किया, उसके फॉन्ट छोटे किए, फाइल का जो कवर था वो दूसरा चेंज किया और ले जाके दे दिया। वही मास्टर साहब फाइल देख के बोलते हैं कि हाँ दिस इज बेटर नाउ, बट थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो मैंने कहा ठीक है सर, अब तो मेरे को आइडिया आ ही गया था। मैं फिर से घर पे लेके गया और जो मैंने पाई चार्ट और ग्राफ बनाए थे उसको मैंने कलर कलर में कर दिया। अब अगले दिन फिर लेके गया तो बोलते हैं हाँ दिस इज, यही तो मैं चाहता था। चेंज मैंने फिर भी कुछ भी नहीं किया उसमें। तो ये होते हैं चूतिया कैटेगरी के लोग जिनको खुद को कुछ नॉलेज नहीं होती है, लेकिन दिखाते हैं कि दे आर सो मच इंटेलिजेंट। तीसरी कैटेगरी के चूतिया लोग होते हैं जिनमें जरा भी पेशेंस नहीं होता। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आप बैंक में जाओ, बैंक में 2 लोगों की लाइन लगी हुई है, सिर्फ 2 लोग हैं लाइन में। आपने जरा सा साइड में होके बैंक वर्कर से कुछ पूछ भी लिया ना, तो ये 2 लोग जो कि बुढ़े ही होंगे जरूर, ये आपको ऐसे देखेंगे जैसे आपने इनकी बेटी छेड़ दी हो, और इतना बुरा देखेंगे आपको, और ये जलील फील करवा देंगे कि आपको कुछ पूछने के लिए भी लाइन में लगना है। और इनके पास इसके अलावा कोई काम नहीं है, ये बस पासबुक लेके आए हैं, पासबुक में एंट्री कराने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। घर पे जाके इनके पास कोई काम नहीं है, 4 घंटे तक अनार छीलेंगे और फिर उसको 5 घंटे में बिना दांतों के पोपले मुंह से खाएंगे। लेकिन ये आपको जरा सा पूछने नहीं देंगे बैंक में। तो ये जो बिना पेशेंस के लोग होते हैं ये बहुत ही चूतिया होते हैं। सेम पेट्रोल पंप पे चले जाओ आप, पेट्रोल पंप पे आप थोड़ा सा पीछे आए हो, लेकिन और कोई आगे खड़ा है आपसे पहले, एक बंदे ने पेट्रोल डरा के आगे किया, आपने बस हैंडल भी सीधा कर लिया ना अगर आगे बढ़ने के लिए, तो जो सामने वाला बंदा वेट कर रहा है पहले से, वो आपको ऐसे देखेगा और कई बार तो बोल भी पड़ेगा, अरे भैया हम चूतिया हैं क्या जो लाइन में लगे हैं। अरे हाँ भाई, तू चूतिया ही है जो लाइन में लगा है। अगर तेरा टाइम इतना ही इंपॉर्टेंट होता तो तू यहाँ पे बाइक पे पेट्रोल डला रहता। तुम चूतिया ही हो। तो ये जो बिना पेशेंस वाले लोग होते हैं ना, ये बहुत ही चूतिया होते हैं। चौथी कैटेगरी के चूतिया लोग होते हैं जो रेस्टोरेंट वगैरह पे जाते हैं और उन्हें शॉपिंग का कुछ अता पता ही नहीं होता, बस वो पहुंच जाते हैं और फिर अपना चुतियाप वहां पे शुरू करते हैं। मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं। हमारे बगल में एक मिस्टर सैंडविचेस करके रेस्टोरेंट है, वहां पे मैं सैंडविच ले रहा था, मैंने अपना ऑर्डर कर दिया था, तो मैं अपने ऑर्डर का वेट कर रहा था। वहां पे 2 लड़कियां आई। सबसे पहले 2 लड़कियां आते ही, मेन्यू सामने बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है मेन्यू का, लेकिन मेन्यू नहीं देखेंगी। भैया ऐसे पूछेंगे अच्छा भैया क्या क्या है, और वो भी ऐसे पूछेंगे एटीट्यूड में, अच्छा भैया क्या क्या है।
फिर वो बोलेंगे मैडम मेन्यू लगा तो है, ये सैंडविच है, ये आपका पास्ता है, मैक्रोनी है, सब है मैडम, बताओ क्या चाहिए। अच्छा भैया वेज में कुछ है? वेज में मैडम वेज ही है ये सारा जो मैंने आपको बताया, पास्ता वास्ता सब वेज है। अच्छा भैया। फिर बोलेंगे, सोचेंगे 5 मिनट, फिर बोलेंगे अच्छा भैया मोमोज तो नहीं है ना आपके पास? नहीं मैडम मोमोज तो नहीं होगा। ओ भैया, फिर तो हम अगली बार आते हैं, हमें मोमोज ही खाने थे। अरे यार, मतलब चुतियापे की हद हो गई। पांचवें किस्म के चूतिया लोग होते हैं जो कि शक्ल से बहुत ही बदसूरत होते हैं, लेकिन उनमें एटीट्यूड इतना होता है जैसे कि रानी हो। और सबसे ज्यादा काली कलूटन लड़कियां, एक तो होंगी काली डामर जैसी, लेकिन एटीट्यूड होगा एकदम महारानी जैसा। मैं आपको एक वो बताता हूँ, मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था बस के अंदर। मैं आ रहा था, तो पहले बस से ही ट्रेवल करते थे, तो बस में जो जिसमें सब लोग आते हैं उसमें मैं आ रहा था। तो अब मेरे को सीट मिली नहीं, तो मैं खड़ा था। अब मैंने पीछे देखा नहीं, पीछे एक लेडी खड़ी होगी। फिर क्या हुआ कि लोगों को आगे जाना था उतरने के लिए। अब मैं जरा सा पीछे हुआ, अब जब मैं पीछे हुआ तब मैंने पीछे मुड़ के देख लिया कि एक लेडी खड़ी है जो कि बेहद निहायती कलूटी, काली, मतलब एकदम काली, जो अगर अंधेरे में चली जाए तो दिखे भी नहीं, इतनी काली औरत थी। मैंने देख लिया था, हाँ भाई एक कलूटन मेरे पीछे खड़ी है। मैं थोड़ा सा पीछे हुआ और उसका टच भी नहीं हुआ, बस जरा सा पीछे हुआ ही था कि उस कलुट्टी औरत ने मुझे ये बोला, अरे भैया सर पे ही चढ़े जा, वो अरे भैया सीने पे ही चढ़े जा रहे हो आप तो। भाई साहब ऐसा गुस्सा आया ना, ऐसा गुस्सा आया कि मतलब क्या ही बताऊं। बट रह गई वो महिला, फिर मैंने उसे प्यार से समझाया, मैडम मैं आपके टच भी नहीं हुआ। बोले नहीं नहीं आप तो हमारे सीने पे ही चढ़े जा रहे हो। भाई तुम्हारे पास है, मतलब क्या चढ़ूं मैं तुम्हारे ऊपर, क्या चढ़ूंगा यार, पक कलुटन।